चलो, क्या संख्याओं की सूची, भाई संख्याओं की सूची दी गई उदाहरण क्रमांक 6 में, है ना। अब संख्याओं की जो सूची दी गई है, इसमें सूची का मतलब ये सब अंक दिए गए 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्यों, ऐसा लिखा उसमें। अब ये देखना अपने को कि भैया ये जो श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी है अपने पास में। अब ये अपने को समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये पता करना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी है क्या ये, पहले तो अपन घटाएंगे तो पता चलेगा कि a2 - a1 a3 - a2 ऐसे घटाएंगे। और इस श्रेणी में क्या 301 कोई पद है, ये अपने को क्या करना है, इसमें बताना है ना। तो सबसे पहले अपन पता करेंगे कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं है। सबसे पहले आपको पता है, दिया है, हल में लिखो, दिया है एपी में 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301। अब ये आपको पता चल गया कि ये पहला पद जो 5 है, ये किसका मान, a1 का मान होगा, है ना। तो यहां से अपन लिख लेते हैं कि a1 बराबर कितना आ गया आपका 5 और a2 बराबर कितना आ गया भैया 11। अब a1 a2 अपन ने ले लिया, तो अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणी है, तो वैसे तो होनी चाहिए। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू सर आपके पास कितनी है 11, a1 की वैल्यू कितनी है 5। तो 11 में से 5 कम कर देते हैं, अपने पास कितना बचेगा 6 बचेगा। अपना जो d था वो कितना आ गया 6। अच्छा 6 जो है 6 में फिर अपने 11 में 6 जोड़ेंगे कितने होंगे 17, मतलब समांतर श्रेणी है। अब ये अंतिम पद दिया गया है 301, क्या करा है, अंतिम पद दिया गया है कि 301 कौन से पद का मान है। संख्या देनी, कौन से पद का मान है तो पता नहीं, पर जिस पद का मान होगा वो अंतिम पद होगा, तो उसको अपन मान लेते हैं भैया an बराबर 301 मान लेते हैं। समझ आ गई बात। अपने पास फार्मूला होता है क्या होता है, कौन सा फार्मूला होता है, प्रश्न अनुसार ये वाला होता है an बराबर an पद याद करने का सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, an पद याद करने का सूत्र लिखिए। तो ये वाला सूत्र अपने को लिखना है और ये ऑब्जेक्टिव में आता है an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। अब अपनों ने an की वैल्यू कितनी मानी 301, तो इसको 301 की जगह रख देते हैं। a का मान कितना भैया 5 है, प्लस ये a1 है ना, तो यही मान रखना है an का, सॉरी a का मान ये वाला, ये लिखा ना, मतलब ये a1 है, क्या है a1 है। n अपने को पता है क्या, नहीं है, तो n ऐसा रहने दो। d अपने को पता है बिल्कुल 6 है, ये कितना आपके पास में 6 है। 301 बराबर 5 प्लस इस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 माइनस के 6। 301 बराबर 6 माइनस के है और प्लस के 5 है, तो घटेंगे तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास में 1 प्लस 6n। इस एक का हम पक्षांतर करें तो ये आपका 301 प्लस 1 बराबर 6n, सॉरी हाँ ठीक ठीक। अब यहां से कितना हो जाएगा भैया, ये 302 कितना हो जाएगा बराबर 6n, और 302 हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है n, 6n बराबर 302 और n के इंटू में संख्या है, ये कहाँ जाएगी अपनी घटे में चली जाएगी। 302 बटा 6 से डिवाइड करो, कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा। 2 तिया 2 एकम, एक बच्चा पड़ोसी पर जाएगा 10, 2 बजे 2 एकम, तो n बराबर आपके पास कितना आ गया 151 बटे, क्या ये पूर्ण संख्या है, भाई पूरी संख्या है क्या, ये तो अपने पास जो समांतर श्रेणी दिया गया था, ये पूरी संख्या कैसी थी आपकी पूर्ण संख्या ग्रुप में, जैसे 5 17 बटे में थी क्या, नहीं है, लेकिन ये क्या आ गया बटे में है। मतलब कि कहने का ये है कि 301 जो है वो सूची का पद या समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्णांक नहीं है। अतः
301 सूची या समांतर श्रेणी का सूची का पद नहीं। क्लियर हुई बात? नोट करो इसको।